नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 अक्टूबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में खेल की सबसे बड़ी संस्था राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में 18 माह से चल रहा विवाद खत्म ही नहीं हो रहा है। एडहॉक कमेटी में फिर बगावत हो गई। कमेटी के सदस्यों धनंजय खेवसर, आशीष तिवारी, मोहित यादव और पिंकेश जैन ने कन्वीनर डीडी कुमावत के सभी फैसलों को रद्द करने का प्रस्ताव रखा है। 1.5 साल से कमेटी को 6 बार एक्सटेंशन मिल चुका है, लेकिन चुनाव नहीं करवाए जा सके। कारण अध्यक्ष का नाम ही तय नहीं हो पा रहा है। अध्यक्ष पद पर कई बड़े राजनेताओं की निगाहें हैं। पिछली बार भी धनंजय सिंह खेमसर ने ही जयदीप बिहाणी के खिलाफ मोर्चा खोला था। इन्होंने कन्वीनर पर एक तरफा फैसले लेने के आरोप लगाए हैं। चारों सदस्यों ने आरसीए में लोकपाल की नियुक्ति, सीनियर चयन समिति और टीमों को ही अमान्य घोषित किया है। गौरतलब है कि 28 जून को नई एडहॉक कमेटी बनी थी और डीडी कुमावत को इसका कन्वीनर बनाया गया था। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में हाल ही में वृद्ध महिला को गंभीर घायल कर चांदी के कड़े लूटने का मामला लोग भूल भी नहीं पाए थे कि अब कोतवाली थाना इलाके में एक महिला की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। इस हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन परिजनों ने जमीनी विवाद की आशंका जताई है। मृतका की पहचान टोंक निवाई थाना क्षेत्र के बिदोली गांव निवासी 40 वर्षीय विजय लक्ष्मी पत्नी कल्याण के रूप में हुई। वे अपनी मां विनोद कंवर के साथ अपने पुश्तैनी घर की सफाई करने के लिए ताजपुर स्थित अपने घर पर 3 साल बाद आई थी। महिला के साथ उसकी 3 बेटियां और एक बेटा था। मृतका की मां विनोद कंवर ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। आरटीई एक्ट लागू होने के 20 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि 2014 से अब तक लगातार यह एक्ट कमजोर होता जा रहा है। लगातार मामलों की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। यह एक्ट अक्टूबर 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के नेतृत्व में चली यूपीए सरकार लेकर आई थी। इसके अलावा तब की सरकार कई ऐसे अधिनियम लेकर आई जिन्होंने देश की दशा व दिशा बदली। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाए। दोनों नेताओं ने कहा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास मौजूद जानकारी तक पहुंच प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना था, ताकि शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बन सके। जबकि यह लगातार कमजोर की जा रही है, जिससे पारदर्शिता और लोकतांत्रिक ढांचे पर आघात हुआ है। राजस्थान में शुरू हुई गुलाबी सर्दी का कल से असर थोड़ा कम होने लगेगा। उत्तर से आने वाली हवाएं कमजोर होने और पूर्वी हवाओं के एक्टिव होने से राज्य में दिन रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। दीपावली तक मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहने से धूप की तपिश भी बढ़ने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर भारत में अगले 1 सप्ताह किसी भी तरह की वेदर एक्टिविटी नहीं होने से राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटे का मौसम देखें तो राजस्थान के सभी इलाकों में आसमान साफ रहा। दिन में शहरों में तेज धूप रही और सुबह शाम हल्की ठंडी हवाएं चली। दौसा, जालोर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, बाड़मेर, पिलानी, सीकर, जयपुर और अलवर में दिन में तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई। जोधपुर शहर में 27 साल पहले हुए भर्ती फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। उदय मंदिर थाना पुलिस ने फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाकर भर्ती में शामिल होकर नौकरी करने वाले आरोपी इंद्रजीत सिंह कुशवाहा को गुड़गांव से गिरफ्तार किया है। पुलिस को इस मामले में 1998 से ही आरोपी की तलाश थी। आरोपी के खिलाफ साल 1998 में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट की ओर से उदय मंदिर थाने में रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें बताया कि रक्षा भर्ती कार्यालय रातानाड़ा जोधपुर में इंद्रजीत सिंह राजपूत ने लौटता तहसील शेरगढ़ का फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी प्राप्त की। जांच में स्पष्ट हुआ था कि संबंधित तहसील से उसके नाम से कोई प्रमाण पत्र जारी ही नहीं हुआ था। प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर था। पुलिस टीम ने लगातार प्रयास करते हुए 27 साल बाद आरोपी इंद्रजीत सिंह निवासी मोतीपुरा खरीका भिंड को गिरफ्तार किया है। राजस्थान में डिस्कॉम्स ने फ्री बिजली के नए मॉडल पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में सोलर पैनल लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने का प्लान फाइनल कर लिया है। अब इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे। इसमें शुरुआत में प्रति माह 150 यूनिट तक खपत वाले 70 लाख उपभोक्ताओं को शामिल कर रहे हैं।
ऊर्जा विभाग और डिस्कॉम्स ने नवीन एवं नवीनकरणीय विद्युत मंत्रालय को नया प्लान दिया है। इसमें पीएम सूर्य घर योजना के तहत डिस्कॉम इन उपभोक्ताओं के घर की छत पर 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे। इसमें शुरुआत में 10 लाख उपभोक्ताओं पर फोकस रहेगा। गौरतलब है कि मंत्रालय ने सामुदायिक मॉडल में शामिल करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद नए प्लान पर काम शुरू किया है। प्रदेश में 1,04,000 रजिस्टर्ड घरेलू उपभोक्ता हैं। पंजाब के लुधियाना सेंट्रल जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को पुलिस ने नशे के केस में गिरफ्तार किया है। उसके साथ 2 हवालाती भी पकड़े गए हैं। यह चेकिंग सीआरपीएफ के कर्मचारियों की मदद से की गई थी। पुलिस के मुताबिक एलईडी लाइट की बॉडी में डबल टेप लगाकर नशा छुपाया गया था। इसके अंदर 10 मोबाइल भी छुपा रखे थे। पुलिस ने जब 2 हवालातियों को पकड़ा तो पूछताछ में उन्होंने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का नाम उगल दिया। यही नहीं, जब पुलिस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को कोर्ट में पेशी पर लाई तो उसकी हथकड़ी नहीं लगाई ताकि मीडिया उसकी पहचान न कर सके। मगर जब फोटो खींची गई तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मुंह छुपाने की कोशिश करता रहा। तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला डिप्टी सुपरिटेंडेंट सिक्योरिटी केंद्रीय जेल जगजीत सिंह के बयानों पर दर्ज हुआ है। हरियाणा के कांग्रेस एमएलए मामन खान की हत्या की साजिश रचने वाले 4 बदमाशों को एसटीएफ गुरुग्राम टीम ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि विदेश में बैठा गैंगस्टर रोहित गोदारा कांग्रेसी विधायक की हत्या की साजिश रचने में लगा था। गिरफ्तार आरोपियों में 3 आरोपी गुरुग्राम के रहने वाले हैं, जिनमें शक्ति नगर निवासी सागर गुर्जर, ललित और बिलासपुर का जगबीर है। वहीं चौथा आरोपी राजस्थान का रहने वाला राजू है। इससे पहले 20 सितंबर को गुरुग्राम पुलिस ने कई इनपुट के आधार पर कड़ी सुरक्षा के बीच विधायक मामन खान को नूंह से गुरुग्राम शिफ्ट कर दिया था। उनके साथ 16 स्वैट कमांडोज भी तैनात किए गए। मामन खान पर 2023 में नूंह में ब्रिज मंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा में भड़काऊ बयान देने का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। फलौदी जिले के जांबा पुलिस थाना में दर्ज दहेज हत्या के एक मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान राधा किशन के रूप में हुई है, जिसे दस्तयाब कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। मामला 9 अक्टूबर का है। हरसुखराम निवासी डड्डू ने रिपोर्ट दी कि उनकी बेटी की शादी 2021 में राधा किशन निवासी चंद्रनगर लोहावट हाल जांबा से हुई थी। शादी के 1-2 साल तक सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद राधा किशन और अन्य लोग उनकी बेटी को दहेज के लिए परेशान करने लगे। 9 अक्टूबर को हरसुखराम को सूचना मिली कि उनकी बेटी और उनके नाती की मृत्यु हो गई है। प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर जांबा पुलिस थाना में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस टीम ने वांछित आरोपी राधा किशन बिश्नोई को चंद्रनगर लोहावट से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बीकानेर जिले के कोठारी अस्पताल के पास 2,81,000 रुपये लूट के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को डिटेन कर गहन पूछताछ शुरू की है। एएसपी सौरभ तिवारी के नेतृत्व में सीओ सिटी श्रवण दास संत सहित 3 पुलिस थानों की टीम ने दिन भर की मशक्कत के बाद रामपुरा बस्ती निवासी साजिद मुगल, मोहम्मद अल्ताफ, रोशनी चौराहा निवासी समीर को संदेह के आधार पर पकड़ा है। उसने गहन पूछताछ की जारी है। एसपी ने बताया कि जल्द ही घटना का खुलासा हो जाएगा। कई युवकों से पूछताछ चल रही है। गौरतलब है कि शुक्रवार रात को सांकला फाटक निवासी हर्ष विजय कलेक्शन के रुपए लेकर जा रहा था। कोठारी अस्पताल के पास बाइक पर सवार 3 युवकों ने उसकी आंखों में मिर्च झोंकी और 2,81,000 रुपये लूटकर फरार हो गए। आरोपितों को पता था कि हर्ष के पास रुपए हैं, उसकी रैकी की जा रही थी। धौलपुर में खाद्य सुरक्षा टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 250 किलोग्राम दूषित मावा नष्ट करवाया और घी के 3 नमूने लिए। खाद्य सुरक्षा आयुक्त टी शुभमंगला और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा द्वारा गठित टीम ने राजाखेड़ा के डिग्गी गांव से आ रही एक कार का पीछा कर उसे आरएसी के पास रुकवाया। जांच के दौरान कार में लगभग 250 किलोग्राम मावा भरा हुआ था। मौके पर मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी से जांच करने पर मावा दूषित और बदबूदार पाया गया। इसके बाद मावे का एक नमूना लिया गया। दूषित पाए गए 250 किलोग्राम मावे को सागरपाड़ा स्थित डंपिंग यार्ड में गड्ढा खुदवा कर नष्ट करवाया गया। इसी कार्रवाई के तहत पालीवाल डेयरी से घी के 3 नमूने भी लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है।